दोस्तों नमस्कार। आज मैं ज्योग्राफी के कुछ बातों को यानी महाद्वीप और महासागर के बारे में कुछ बताऊंगा और बहुत बड़ा नहीं, वीडियो छोटा ही बनेगी और आप इसे अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। हम आज महाद्वीपीय और महासागर के बारे में कुछ बातों को रखा जाएगा आपके पास। अगर देखिए आप इसे ज़रूर अच्छा लगेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। तो देखिए इसमें तीन गोला आपके पास है, इस तीनों गोला को आप ध्यान देंगे। अगर इसे आप ग्लोब मानेंगे कि ये ग्लोब है, तो पहले जो हमारा आज जो जितने महाद्वीप है वो बटा हुआ नहीं था, वो सारे के सारे महाद्वीप एक जगह पे था। इस गोला के बीच में जिसे पेंथालासा लिखा हुआ है और पेंजिया लिखा हुआ है, तो ये पेंथालासा और पेंजिया में जो पेंजिया है वहाँ पानी भरा हुआ है, बाकी पेंथालासा जो लिखा हुआ है वो पूरे का पूरे वो आपका स्थल है। ठीक है, आगे चल के देखिए इस गोला में आएंगे, इस गोला में आएंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है दो आपको लैंड दिखाई पड़ रहा है। एक अंगार लैंड है जिसे लॉरेशिया भी कहते हैं, और इसके नीचे गोंडवाना लैंड है। ठीक है, ये दोनों लैंड एक दूसरे के समीप आ रही है और टकराने के बाद यहाँ पर कुछ द्वीप का निर्माण होता है। कौन कौन द्वीप निर्माण होता है तो देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इस प्रकार ये द्वीप की संख्या है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छा से देख सकते हैं कि ये आपका पेंजिया है। ठीक है, ये दो लैंड में बटा, आंग्रा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये टूटने के बाद उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोपीय इस एशिया बना। साथ ही साथ ग्रीनलैंड गोंडवाना की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीप भारत और अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपका द्वीप बना। ठीक है, तो ऊपर में 3, नीचे में 5 लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। तो ये आपका इसी का टूटने से बना है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए आप इसके बारे में देखिए कि ऊपर में आंग्रा लैंड है, नीचे में गोंडवाना लैंड है। ठीक है, पेंजिया पेंथालासा और इस टूटने से ये सब बनता है। कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जो आज महाद्वीप है वो अलग अलग नहीं था, एक में जुड़ाव था। ठीक है, अब कुछ बात है उनको आप देखिए यहाँ पर। अगर हम 100% महाद्वीप महासागर को माने तो महासागर की कुल परसेंटेज देखा जाए तो मोटा मोटी मानिए 71%, और महाद्वीप माना जाए तो 29%। ठीक है, अब महासागर में कौन कौन है तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, और इधर अगर हम द्वीप की बात करें तो एशिया द्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये एक तरफ द्वीप है, एक तरफ महासागर है। ठीक है, द्वीप की कुल मात्रा 29% और महासागर की कुल मात्रा 71%। ठीक है, अगर हम एशिया से के बारे में कुछ समझें, एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार है कि एशिया संपूर्ण विश्व का कितने भाग घिरे हुए हैं तो 30% भाग घिरे हुए हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो ध्यान रखेंगे हिब्रू भाषा के आसू से हुआ, जिसका अर्थ है उदित सूर्य। विश्व की कितनी जनसंख्या एशिया में निवास करती है तो ध्यान रखेंगे 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार किस महाद्वीप में स्थित है तो एशिया महादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है पामीर का पठार। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व देश कौन सा है सिंगापुर। ठीक है, जनसंख्या वाला घनत्व देश पूछे सिंगापुर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है तो यांगसी नदी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है तो मेरियाना गर्त। कितना है तो 11,033 मीटर। एशिया में विश्व का सबसे गहरी
झील कौन सी है, तो वह आपका बेकाल झील। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक गहरी झील है और एक बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, ध्यान रखेंगे, पेगांग झील। ठीक है, एशिया महाद्वीप में वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है, मौसिन राम मेघालय में। एशिया में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला कौन सा देश है, तो थाईलैंड। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ती है, वो आपका सुएज नहर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है, बेरिंग जलडमरू मध्य, जो अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच में है। ठीक है, इसके बाद सुसीमा जो एक कह सकते हैं स्ट्रीट है, ठीक है, यानी जल संधि है, यह दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है। गोबी मरुस्थल यह एक ठंडा मरुस्थल है, मंगोलिया में है। इसके बाद आप ASIR ये रैंक जो है, तो ये आप अरब मतलब सऊदी अरब के पश्चिमी भाग पर है और ये मक्का मदीना रूसी श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेकांग रिवर, ठीक है, मेकांग रिवर कहाँ पर है, तो दक्षिण एशिया के सबसे लंबी नदी है। ईस्ट का डेन्यूब इसे कहते हैं और दक्षिण एशिया की गंगा भी कहते हैं मेकांग रिवर को। ठीक है, फिर इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि एक रिवर है वांगहो रिवर। ठीक है, वांगहो रिवर कहाँ पर है, चीन में है। इसको पील नदी भी कहते हैं, जिसको चीन का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यालू नदी, ठीक है, यालू नदी उत्तर कोरिया और चीन के प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके बाद एक है आमूर नदी, ये आपका रूस में है, रूस तथा चीन की सीमा बनाती है। नेक्स्ट महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो ये यूरोप महाद्वीप ध्यान रखिएगा कि ये एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है। कौन करती है, यूराल एवं काकेशस पर्वत। ठीक है, यूरोप महाद्वीप उत्तर में किससे घिरा है, तो उत्तरी ध्रुव सागर से घिरा है। ठीक है, इसके बाद यूरोप का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो अल्ब्रुज, ध्यान रखेंगे, रूस में है। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो आपका देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है डैन्यूब। ठीक है, जर्मनी से निकलती है और 8 देशों से गुजरती है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, लंदन। लंदन किस नदी के तट पर बसा है, तो टेम्स नदी के तट पर। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है, सीन नदी के तट पर। फैशन की नगरी किस नगर को कहा जाता है, पेरिस को। विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो फ्रांस को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप को। झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है, इंग्लिश चैनल द्वारा अलग होती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को किस उपनाम से जाना जाता है, तो यह आपका यूरोप का कंबल के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लॉक 12 किलोमीटर। इटली की गंगा किस नदी कहते हैं, पो नदी को। ठीक है, अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई, कोलंबस के द्वारा। नई दुनिया के नाम से किसे जानते हैं, उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को कौन सा नहर जोड़ती है, पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है,
माउंट मैकिनले अलास्का। उत्तरी अमेरिका में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? तो रेड इंडियंस और निग्रो जनजाति। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मेक्सिको की खाड़ी पर चलने वाली चक्रवात क्या कहलाता है? हैरिकेन और टॉर्नेडो। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान कहलाते हैं पियरी। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग क्षेत्र कौन सा है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश? अमेरिका, यूएसए। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश? मैक्सिको। विश्व का सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सा है? सुपीरियर। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी, अमेरिका। विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से कौन सा नगर विख्यात है? विनिपेग, कनाडा। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? ठंडी जलधारा, लेब्राडोर, एवं गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। अगला है आपका दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका, ध्यान रखेंगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप कितने देश हैं? 15 देश हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला, केरो नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज, बोलीविया की राजधानी। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पैम्पास। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, विश्व का दूसरा। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, ध्यान रखेंगे नाम है एकांकागुआ, ठीक है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला आप कह सकते हैं एंडीज पर्वत को। अफ्रीका महादेश की बात करें तो अफ्रीका महादेश में कुछ क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो इस प्रकार है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल्जीरिया, लीबिया में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सावाना और अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड। विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले की खान। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? जोहान्सबर्ग। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी पर। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को, ठीक है। एशिया और यूरोप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को। एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप। अब लास्ट ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के विश्व विख्यात सोने की खानें कौन सी है? तो कालबुर्गी और कूलगार्डी, ठीक है। कालबुर्गी और कूलगार्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र को कौन सी चट्टानें स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। साउदर्न अल्प्स व युवा वलित पर्वत का उदाहरण है न्यूजीलैंड में। मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों
ये था आपको ज्योग्राफी की कुछ क्वेश्चन यानी भूगोल का कुछ क्वेश्चन। अगर आप पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, आज तक यहीं रुकते हैं, फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।